तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 4 और इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जल। तो नाम से भी चल रहा है, इस पूरे चैप्टर में हम जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि सूर्य के ताप के कारण जो जल है वो वाष्पित हो जाता है, यानी कि भाप बनकर जो है उड़ जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर जो है बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा समीम दृष्टि के रूप में जो है धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो हमने पहली वीडियो जो हमने चैप्टर 4 करा था उसमें हमने पढ़ा था कि बारिश कैसे होती है। तो जो जल होता है वो भाप के रूप में वाष्पित होकर जो है चला जाता है, और जब वो जो भाप जो है ठंडी होती है तब वो पानी की बूंदें बन जाती है, और ये जो है जब बादल भारी हो जाते हैं तब जो है वर्षा होती है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और ये महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। तो इस पूरे जो बारिश वाला प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं जल चक्र। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है, यानी कि जो जल का जो रिसाइकल है वो हमेशा चलता रहता है। कभी बारिश होती है, कभी वो भाप बन के जाता है, ये हर टाइम होता रहता है ना। अब हम देखते हैं जल का वितरण। पृथ्वी की सतह 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें उसके जो अगर हम 4 भागों में से देखें तो 3 हिस्सा क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है पूरी पृथ्वी पर। यह धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है हमारी पृथ्वी पर। तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, ये आपने कभी सोचा है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर में जो है 97.3% जल है। बर्फ़ के रूप में जो है 0.2% है, और भूमिगत जल हमारा जो है कितना है 0.68 % है। और झीलों का अगर हम बात करें, झीलों में जो जल है वो कितना है 0.009%। और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में कितना जल है 0.009%। और वायुमंडल नदियों में कितना है 0.0001%। अगर हम इन सभी परसेंट को जोड़ते हैं तो हमारा 100% जल जो पृथ्वी पर जितना भी मौजूद है वो बनता है। इज़राइल के मृत सागर में जो है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इनमें लवण तैराक जो है इसमें तैरते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। लवणता 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। 22 मार्च को जो है विश्व का जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में जो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा महासागरीय परिसंचरण। तो महासागरीय परिसंचरण क्या होता है? महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो तरंगे क्या होती हैं? तो हमने यहाँ पे देखने वाले हैं कि महासागर में जो परिसंचरण यानी कि महासागरों में जो उथल पुथल जो भी कुछ होता है उसमें 3 गतिविधियाँ होती हैं या फिर गतियाँ होती है। उसमें जो है पहला है तरंगे। जब महाद्वीप सतह पर लगातार उठता है और गिरता रहता है, जब महाद्वीपीय सतह पर लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें कहते हैं तरंग। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो तरंगे क्या होती है? जो हमारे महासागर होते हैं उसमें जो है कंपन महसूस होता है, कंपन जो है होता रहता है, यानी कि वो हिलते रहते हैं उसकी सतह। तो इससे तरंगे उत्पन्न होती हैं, है ना, जिससे जो है क्या है सुनामी वगैरह आती है। ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जो जल ऊपर की ओर उठता है और उससे ज्वार तथा जल का नीचे जब वही जो है ज्वार तथा जल का नीचे गिरना ही उसे हम भाटा कहते हैं।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है कि ज्वार भाटा क्या होता है कि जो समुद्र का जल है वो डेली दिन में 2 बार जो है ऊपर नीचे जो है जाता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल ऊपर जाता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल नीचे आता है तब उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। तो जो हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, जिसके कारण जो है ज्वार भाटा ऊपर नीचे करते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य एवं चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीधे में होते हैं, जिसके कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार के वृहद भाग को ही ज्वार कहते हैं या वृहद ज्वार कहते हैं। यानी कि जो पूर्णिमा और अमावस्या की जो दिन होती है उस दिन क्या होता है कि उस दिन ऊंचे ऊंचे ज्वार जो है उठते हैं, यानी कि तेज़ी से जो है पानी ऊपर जाता है, जिसे हम वृहद ज्वार कहते हैं। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण जो है निम्न ज्वार आता है। हैडस ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, हैडस नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे हैंस लिखना था, हैंस प्रूव लिखना। तो वृहद ज्वार क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब जो है महासागरीय जल जब ऊपर जाता है ना, तेज़ी से ऊंचा उठता है, तब जो है वृहद ज्वार कहलाते हैं। और जब वही बल जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण विपरीत दिशा में लगता है, तब जो जल है महासागरीय जल वो नीचे आता है तेज़ी से, तो हम उसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। अब हम देखते हैं महासागरीय धाराएं क्या होते हैं। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी भी हो सकती हैं। तो महासागरों में जो ऑफकोर्स जल होता होगा तो वो ठंडा और गर्म भी हो सकता है ना। फिर है गर्म महासागरीय धाराएं क्या होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। गर्म जलधाराओं से जलीय सतह का तापमान जो है गर्म हो जाता है। तो ये गर्म महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, ये जहाँ पर जो है भूमध्य रेखा जो है सीधी पड़ती है, यानी कि जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है वहाँ की जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो काफ़ी गर्म होती है। अगर हम ठंडी महासागरीय जलधाराओं की बात करें तो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ये लैब्राडोर शीत महासागरीय धाराएं होती हैं। यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा जो है यहाँ से नहीं होकर गुजरती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे ठंडा रहता है यहाँ का पानी, है ना। यहाँ की धाराएं जो हैं ठंडी रहती हैं। जिस स्थान पर गर्म या शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है एंड होता है। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि जल चक्र क्या होता है। तो वर्षा वाला जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया था वही होता है हमारा जल चक्र, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है, लगातार होता ही रहता है और सदियों से होता आ रहा है। फिर हमने देखा कि हमारी पृथ्वी पर जो है 100% जल का वितरण कैसे है, तो है ना। और हमने देखा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर हमने देखा महासागरीय परिसंचरण क्या होता है, कि महासागर में जो जल होता है उसमें भी जो है उसमें भी गति होती है, जिसमें जो है जिसको हम 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं, तरंगे, ज्वार और ज्वार भाटा एवं धाराएं, है ना। इन तीनों के बारे में देखा कि तरंगे क्या होती हैं, ज्वार भाटा क्या होता है, महासागरीय धाराएं क्या होती है। महासागरीय धाराएं 2 टाइप की होती है, गर्म और ठंडी। जहाँ पे भूमध्य रेखा जो है सीधी भूमध्य रेखा की जो किरणें मतलब लाइन है जहाँ से होकर गुजरती है वहाँ गर्म होता है, और जहाँ से नहीं होकर गुजरती वहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं होती है। फिर हमने देखा कि जो है मत्स्य की प्रमुख क्षेत्र जिसके हम जापान में देख सकते हैं, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको समझ आई तो लाइक कीजिए, और कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कितनी समझ आई, या फिर आपको अगर इस चैप्टर में कुछ अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और जो है मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।